27 साल बाद बीजेपी का दिल्ली वनवास खत्म हुआ और इस जीत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों का सबसे मजबूत किला भी ध्वस्त हो गया। मोदी मैजिक के सामने केजरीवाल की फ्रीबीज पॉलिटिक्स काम नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास, बदलाव और विस्तार की अपनी नीति से न सिर्फ दिल्ली जीता बल्कि इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर उन्होंने पिछले एक दशक में देश की राजनीति को पूरी 360 डिग्री ही मोड़ दिया है। इसे मोदी करिश्मा ही कहेंगे कि जहां जहां मोदी बीजेपी का चेहरा बने वहां वहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। आखिर देश की राजनीति को मोदी ने कैसे नई दिशा दी है, कैसे बीजेपी के विजय रथ के सारथी बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी डिटेल रिपोर्ट अब आपके सामने। भारत माता की, मोदी मोदी। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। तो हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस के झूठ की हार है। लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। अब तो मोदी की गारंटी है जो देश के अंदर चल रही है और मोदी की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास है। जब मोदी जैसा चौकीदार हो, इसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है। महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार, दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। पीएम मोदी जानते हैं कि लोगों की नब्ज कैसे पकड़नी है। जनता के दिलों को साधने का ये हुनर उन्हें बखूबी आता है। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली का सियासी रण जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि अब देश में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। 4 जून 2024 को जब लोकसभा के नतीजे आए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर 240 पर सिमट गई। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी ने 3 बार जबरदस्त वापसी की। 8 अक्टूबर 2024 को मोदी ने हरियाणा जीता, 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में सत्ता हासिल की और फिर 8 फरवरी 2025 को मोदी ने दिल्ली का किला फतेह कर लिया। और दिल्ली जीत के साथ ही पीएम मोदी विरोधियों का सबसे मजबूत किला भी ढहाने में कामयाब हो गए। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है।
गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर राजनीति के सबसे ताकतवर पायदान का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी का विजय रथ 2024 से बदस्तूर जारी है। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के 11 सालों में बस दिल्ली ही वो किला था जिसे पीएम मोदी फतेह नहीं कर पाए थे। लेकिन हार और जीत के इस खेल में इस बार उन्होंने चुनाव को फ्रीबीज की जगह फैक्टर और अपने स्थापित मॉडल की तरफ मोड़ दिया। यानी बीजेपी ने विकास, विरासत और बदलाव को अपना चुनावी हथियार बना लिया और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वर्तमान में देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी बन चुके हैं। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। हाल के वर्षों में बीजेपी ने जहां भी चुनाव लड़ा वहां पीएम मोदी का चेहरा सबसे आगे रहा और इसे प्रधानमंत्री का सियासी मैजिक ही कहेंगे कि जहां जहां मोदी बिग फेस रहे वहां वहां बीजेपी की जीत तय हो गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को आगे रख चुनाव लड़ा, नतीजा बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी ही चेहरा बने, वहां भी बीजेपी सत्ता में आई। वैसे ही राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा रहे तो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में भी मोदी का करिश्मा देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि देश के सबसे बड़े रिफॉर्मर की है। मोदी जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं और उसको जिस तरह से अप्लाई करते हैं, वो ही उनको बाकी राजनेताओं से अलग बनाता है। उनकी हार ना मानने वाली छवि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने दिल्ली में 2017 की यूपी वाली प्रचंड जीत को रिपीट कर दिया। है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। 2014 के बाद बीजेपी लगातार राज्यों में जीत दर्ज कर रही है, लेकिन ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ है। ये मोदी मैजिक का नतीजा है, जिसने बीजेपी का उन राज्यों में भी विस्तार किया जहां जीवन में कभी भी बीजेपी सरकार तो दूर दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य सबसे बड़ा उदाहरण है। असम में साल 2014 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। उसके बाद 2017 में मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मणिपुर के अलावा अरुणाचल प्रदेश में साल 2019, 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी ने सत्ता का स्वाद चखा। वहीं मिजोरम और नागालैंड में बीजेपी सरकार का हिस्सा है। यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से बीजेपी 6 में सत्ता पर काबिज है और ये सब मुमकिन हो पाया साल 2014 यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, मोदी के नाम और भी रिकॉर्ड दर्ज हैं। मोदी राज में बीजेपी दिल्ली में 27 सालों बाद सत्ता में वापसी कर पाई है। वहीं ओडिशा में 2024 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में 2014 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, तो उत्तराखंड में लगातार 2 बार सत्ता रिपीट करने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद सरकार बनाई। भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में, असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है।
नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी के प्रदर्शन से पता चलता है कि इस समय भारतीय राजनीति के खेल में मोदी से बड़ा मैच विनर कोई नहीं है। मोदी किसी भी चुनाव का रुख बीजेपी की ओर मोड़ सकते हैं। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। लेकिन जनता का पीएम मोदी पर भरोसा यूं ही नहीं बना। इसके पीछे प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच है, वो योजनाएं हैं जिसने देश में बीजेपी को राजनीतिक दलों की प्रतियोगिता में शीर्ष पर खड़ा कर दिया है। इनमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सड़कों का निर्माण, रेलवे में नए प्रयोग, आधारभूत संरचना का विकास, महिलाओं को गृह स्वामिनी बनाने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। खासकर देश की आधी आबादी को लेकर पीएम मोदी के फैसलों ने महिलाओं में मोदी को लेकर एक अलग ही भरोसा जगाया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हर जीत का श्रेय आधी आबादी को देना नहीं भूलते। देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और आज एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हमने हर राज्य में नारी शक्ति से किए हर वादे को पूरा किया है। आज इन राज्यों में करोड़ों माताओं बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अब उनकी कैडर आधारित पार्टी से बड़ी हो गई है। चुनाव में अब मोदी सिर्फ नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि वोटरों के लिए भी उम्मीद और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं। यही वजह है कि अब मोदी के नाम पर मतदाता जात पात से ऊपर उठकर विकास और राष्ट्र के नाम पर वोट दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग अवतार दिखाते हैं। एक प्रशासक के तौर पर उनकी सख्त छवि से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन एक अभिभावक, एक दोस्त और एक सनातनी वाली छवि उन्हें सीधा लोगों के दिलों से जोड़ती है। ऐसे में आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग रंगों से वाकिफ कराते हैं और दिखाते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी हैं पब्लिक की पहली पसंद। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव। कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। जरा एसपी जी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। कहाँ बिठाओगे? प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और उनकी सोच पारंपरिक राजनीतिक सोच से बिल्कुल अलग है और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और उन्हें राजनेताओं की पंक्ति में सबसे आगे ले जाती है। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। उनके विकास उनकी शिक्षा को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंडराइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। और इसी कड़ी में उनकी पहल का नाम है परीक्षा पे चर्चा, जो हर साल होता है और इस साल भी ये 10 फरवरी को देखने को मिलेगा। दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला गया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते हैं। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 10 फरवरी को होने वाला है।
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों से लाइव बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के अलावा आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव, Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। अभिनेता विक्रांत मैसी, ओलंपियन मैरी कॉम और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखारा पीपीसी 2025 कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रभावशाली लोगों में शामिल होंगे। पीएम मोदी कच्ची मिट्टी की तरह हैं, जो हर सांचे में खुद को ढालने का हुनर जानते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक रैली के दौरान पीएम मंच पर थे, लेकिन कहीं दूर भीड़ में एक छोटी सी बच्ची हाथ में पीएम मोदी और उनकी मां की बनाई तस्वीर लिए खड़ी थी। जैसे ही पीएम की नजर उस बच्ची पर पड़ी, उन्होंने तुरंत एसपीजी के जवानों को उस तस्वीर को उन तक लाने की बात कह दी, जिसके बाद बच्ची के चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही थी। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। अब इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर हावड़ा के पश्चिम बंगाल की है, जहां रैली के दौरान हाथ में पीएम मोदी की तस्वीर लिए खड़ी दो बच्ची और उसका पूरा परिवार पीएम की तरफ देख रहा है। बच्ची की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो पीएम मोदी की तरफ आंस भरी नजरों से देख रही है, लेकिन उसके बाद पीएम मोदी ने जो किया, उसने सभी का दिल जीत लिया। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। पूरी दुनिया जानती है कि पीएम मोदी का बच्चों के प्रति कैसा लगाव है। तस्वीरें वायनाड के एक अस्पताल की हैं, जहां पीएम मोदी मरीजों का हालचाल लेने पहुंचे थे, लेकिन तभी एक बच्ची से पीएम की मुलाकात की तस्वीर ने साफ कर दिया कि बच्चों से उनका लगाव कितना ज्यादा है। एक प्रशासक के तौर पर उनकी सख्त छवि से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहने का उनका तरीका उन्हें औरों से अलग बनाता है। जब पैरालंपिक में देश के खिलाड़ी जीतकर भारत लौटे, तो उन्होंने उनकी हौसला अफजाई के लिए पीएम आवास पर उन्हें बुलाया और दिल खोलकर उनसे मिले। वहीं जब भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता और देश वापस लौटे, तो तुरंत उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। उनके चेहरे पर एक आम भारतीय की तरह भारत की जीत की खुशी साफ झलक रही थी।